अरे भैया, ये सम्यक दर्शन क्या चीज़ है इसकी हमें खबर नहीं है। हम अपने को ज्ञान से छोटा बड़ा मानते। कई हम आप लोग शास्त्री नहीं बन पाए, मान के चलो, ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो सबको क्या लगता है शास्त्रों के ज्ञान में ना आत्मा कैसे मिलेगा। अरे भाई, शास्त्रों के ज्ञान से आत्मा नहीं मिलता है। तुम्हें आत्मा की रुचि है, पहले ये बताओ। बोलो, आत्मा की रुचि पर रुचि नहीं है। अरे तो रुचि नहीं है तो व्यर्थ है, सब बात खत्म हो गई बात। भाई, अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे पंडित, शास्त्री बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं, त्यागी वृत्ति है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते ना। ये तो भाई मैं कोई अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा है, तो शास्त्र में लिखा है शेर सम्यक दृष्टि हो गया और 11 अंग 9 पूर्व वाला रह गया। क्यों रह गया? आत्मा की रुचि नहीं थी उसे। आत्मा के अलावा तुम्हें चाहे किसी भी चीज़ की रुचि हो, सुनो ध्यान से, वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। तुम्हें वैराग बहुत आता हो, बहुत वैराग आता हो, स्त्री से अरुचि, संयोगों से अरुचि, घर गृहस्थी से अरुचि, सबसे अरुचि, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कितने संत साधु बन जाते हैं, समझ में आया, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है। पुण्य की रुचि है, क्रियाकांड की रुचि है, आश्रम बनाने की रुचि है, नहीं समझ में, समाज सुधारने की रुचि है, अजैनों को जैन बना देंगे, पारसनाथ का भक्त बना देंगे, ये रुचि है। सबसे बड़े पारसनाथ विराजमान करेंगे, ये रुचि है। हमारे जैसी कठोर तपस्या कोई साधु नहीं कर सकता। हम 6 घंटे धूप में सामायिक करते हैं, इस बातों की रुचि है। और आत्मा का तो विरोध है। क्या बात करते हो? आत्मा, हाँ बिल्कुल विरोध है कि जो आत्मा की चर्चा करते हैं, वेद ज्ञान की चर्चा करते हैं, उन पे कसाय करते हैं। बोलो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है? भाई साहब, देव शास्त्र गुरु का ऐसा श्रद्धानी हो कि उनके दर्शन के बिना पानी ना पीता हो, उनकी पूजन भक्ति करे बिना पानी ना पीता हो, तो भी इससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। ये बात कठोर लगती है, अंदर पिंच करती है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा। आत्मा की रुचि के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और आत्मा की रुचि कैसी चाहिए? क्या रमेश जी? कि उसके अलावा किसी की रुचि नहीं चाहिए। ऐसा पूजा पाठ भक्ति की तो चाहिए, नहीं चाहिए। ये पूजा पाठ भक्ति आश्रम दिखना चाहिए, ये बिल्कुल अपना स्वभाव नहीं दिखना चाहिए। पूजा पाठ भक्ति से लाभ नहीं दिखना चाहिए। अगर मान्यता में पूजा पाठ भक्ति को आदर देता है, अच्छा मानता है, उससे लाभ मानता है, तो पुण्य में उपादेय बुद्धि होने से आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और आश्रव तत्व संबंधी भूल होने से मिथ्या दृष्टि है। ये मैं नहीं कह रहा, उड़मल जी साहब कह रहे, पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे, कुंद कुंद भगवान कह रहे, समस्त जिनागम कह रहा है। 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ना, पुण्य और पाप को एक समान नहीं माने, उनमें भेद करे, पुण्य से लाभ माने, पुण्य की क्रिया का कर्ता अपने को माने, ये सब आश्रव तत्व संबंधी भूल के खाते में जाता है। और एक भूल है तो सारी भूल है। फिर कर्ता कर्म की भूल है कि नहीं? बोलो, कैसे है कर्ता कर्म की भूल? उस सुख भाव का कर्ता अपने को मानता है, ये कर्ता कर्म की भूल हो गई। फिर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है कि नहीं? कि है, उस राग भाव को जीव मानता है, ये जीव तत्व संबंधी भूल हो गई, क्योंकि वो जीव नहीं है। समझ में आया? तो अपने को ज्ञान कम है, इस बात से बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? शास्त्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, और इतने शास्त्रों को कैसे पढ़ेंगे? ये सब भार अपने ऊपर नहीं रखना है। तिल तुस भिन्नम वाले को भी सम्यक दर्शन होता है। और आपको
जब नींबू की शिकंजी बनती है तो अनपढ़ को भी पिलाओ, जो इसको काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो भी बता देता है कि नींबू कम है, चीनी ज़्यादा है। बता सकता है कि नहीं? तो इतना जो बता सकता है वो सम्यक दर्शन ले सकता है। इतना जानवर भी बता सकता है कि नहीं? जैसा वो बोलता नहीं तो महसूस करता है ना जानवर कि कैसे। एकदम उसके मन की चीज़ डालोगे तो खा लेगा, और नहीं डालोगे तो नहीं खाएगा। तो इसका मतलब वो भी समझता है स्वाद, वो भी पहचान समझता है कि नहीं? कल एक मैंने वीडियो देखा, एक मालिक ने उसके पास वो चिंपैंजी होते बड़े काले से बंदर होते जो चिंपैंजी क्या बोलते, उसने वो चिड़ियाघर में दे दिया। वो उसने पाल रखा होगा, छोटा सा था, बड़ा हो गया तो चिड़ियाघर में दे दिया है। तो वो वहाँ चिड़ियाघर में इतना उदास रहवे, आंसू डालता रहवे, बिल्कुल रोता ही रहवे। तो उसने खबर करी उसके मालिक को कि भैया ये तो ना कुछ खाता है ना पीता है और रोता ही रहता है। तो जो मालिक आया, वे पति पत्नी, तो ऐसे गले से लिपट के रोया कि मनुष्य क्या रोएगा। समझ में आया? तो वो सब में से ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है। इतनी पहचान करना जिसे आता है और वो सब में से ले सकता है। हाँ, गिलहरी देखो मूंगफली छील के खाती है। मैंने वो जानती है ना कि भाई बंदर को तो केला छील के खा, मैंने वो समझता है ना कि ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी। इतना विवेक जिसके पास है वो सम्यक दर्शन ले सकता है। वो हम और रात और दिन, हमें तो ज्ञान नहीं है। हमें तो ज्ञान है, तो ज्ञान में छोड़े, बहानेबाजी छोड़, आत्मा की रुचि नहीं है। हम खुद ऐसे बहाने लगाते हैं जानबूझ के कि ताकि दोष हम पे ना आवे, हमसे कोई ये ना कह पाए कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं। हमें क्या कह दो, कई लोग जैसे उम्र हो गई 50 साल, अरे क्या करे भैया, अब वो सम्यक दर्शन की बात जब समझनी थी तब तो मौका मिला नहीं, हम कमाने में लगे रहे और अब हमें समझ में नहीं आता। ये सब तुम्हारी अरुचि की निशानी है, तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है। मैंने आपको भी उदाहरण दिया था उत्तर प्रदेश के, 60 साल की उम्र के बाद वो कितने बड़े विद्वान बने, और 60 साल तक तो कपड़े के व्यापारी थे। हमें अभी भी कोई नाम मेरे जवान में क्लिक नहीं हो रहा है, बिल्कुल सागरमल जी, अब देखो क्लिक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ लेना जाके सागरमल जी के बारे में आज गूगल पे। साहित्य रत्न बन गए वो, जबकि वो 60 वर्ष की उम्र तक तो कपड़े की काम करते थे। अरे छावड़ा जी, अपने जयचंद जी छावड़ा साहब, जिनने समय सार की भाषा टीका लिखी, भावार्थ लिखा, वे छावड़ा जी टोडामल जी साहब से पढ़ते थे जैसे आप लोग पढ़ते हो। और जैसे मेरी और बज्ज सेन जी की उम्र में अंतर है ना, ऐसा अंतर था टोडामल जी के उसमें, समझा? और टोडामल जी साहब तो चले गए, तो 63 साल की उम्र में उनने एक शब्द लिखना चालू किया था जिनवाणी का, हाँ, जाने के बाद, और लिखा ये सब भाषा बनाई। तो छावड़ा जी से कहा, आपने टोडामल जी साहब को इतनी गहराई से आप उनका सत्संग करा है और आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया, ये पूरा कर दो। उन्होंने कहा था, मेरे बस की नहीं है, मैं कभी नहीं कर सकता, मैं तो भैया भाषा टीका वगैरह जो है उसका भावार्थ बता सकता हूँ, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। टोडामल जी जैसे महापंडित विद्वान के ग्रंथ को पूरा करूँ, ये अपने बस की ना। समझ में आया? तो अगर अपनी रुचि हो तो हम कहाँ से क्या कर सकते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि थका हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, और इस संसार की गहरी रुचि है, रात और दिन इसी संसार के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए ये कह के अपना टाइम पूरा करता है कि साहब हमें ज्ञान कम है, साहब हम शास्त्री नहीं बन पाए, साहब क्या करें, हमारे यहाँ पढ़ाने वाला कोई अच्छा नहीं है, क्या करें साहब, हमारे यहाँ जो है बहुत राजनीति है, या हमें कोई अच्छे मुनिराज नहीं मिलते। ये सब अपनी अरुचि है, उसको छुपाने का उपाय है ये सब। देखो, जीव को जो अनिवार्य काम होते हैं, जिसके बिना उसका जीवन नहीं चलता, उसे कितने ही अनपढ़ गवार हो वो भी सीख लेता है।
अपनी फैक्ट्री पर लेबर आती है, वे 0/0 होते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर होते हैं, लेकिन वे अपनी दिहाड़ी जोड़ना, अपने घंटे जोड़ना, अपनी सैलरी जोड़ना, मैं 1000 दफ़े अनुभव करता हूँ, मैं कई दफ़े गलती कर जाता हूँ, समझ में, वे कभी गलती नहीं करते। इसलिए मैंने जब 20 बार अनुभव कर लिया, उसके बाद मैंने जोड़ना ही बंद कर दिया। मैंने कहा भाई तू तो बता दे कितने घंटे हैं और कितने हैं, तू ले जा। नहीं समझ में आया? क्यों कि अपन जोड़ते 68 घंटे, वो कहता नहीं भाई साहब 71 है। अरे अपन ने यार 2 बार जोड़ लिए, अरे भाई साहब फिर से जोड़ो, 71 ही आए। तो क्यों? क्योंकि उसकी तो 71 में ही जान अटकी है। तुम तो जोड़ते हो अरुचि से, देना है ना, दो जोड़, और वो तो उसके लिए तो वही जीवन है। अगर उसके 3 घंटे चले गए तो उसके 200 रुपये कम हो जाए, उसको 200 रुपये में तो 2 बार दारू पिएगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसी आत्मा की रुचि हमें होनी चाहिए। ऐसी रुचि जिस जीव को होती है वो तुरंत सम्यक दृष्टि बन जाता है। और देखो कितनी गजब की बात है, आत्मा की आज हमें सच्ची रुचि जग जाए आज, तो आज का दिन काफ़ी है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें आज रुचि जगेगी, 2-4 साल तक मेहनत करो, पढ़ो लिखो समझो ना, तुम तो आत्मा की सच्ची रुचि हो जाए और ज्ञान और राग इन दोनों के स्वाद को शांति से बैठ के अलग अलग देख लो और उस ज्ञान स्वभाव में अपनापन कर लो, शरीर आदि से अपनापन छोड़ दो, वह हो गया सम्यक दर्शन।